Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem that is a fog, and this is a very small poem, and this poem is written by Carl Sandburg, who is American poet. Okay, and let's begin our poem. This is a very मतलब पूरी जो आपके सिलेबस में अगर बात करें तो सिर्फ एक यही पोएम है जो सबसे स्मॉल है. ओके, लेट्स बिगिन. द fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Only only 6 lines are there. ठीक है. तो जो फोग, अब टाइटल क्या है हमारा? फोग. फोग का मतलब क्या होता है? जो धुंध, जो कोहरा होता है, जो अक्सर हम विंटर सीजन में देखते हैं. ठीक है, हम सभी को पता है कि विंटर सीजन में फोग होती है. ठीक है, तो इस पोएम में जो हमारे कार्ल सैंडबर्ग है, फोग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कैट से कंपेयर कर रहे हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन है फोग और कैट का. वो कैट से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फोग होती है, जो कोहरा होता है, वो जिस टाइप से आता है, जैसे फर्स्ट लाइन ना, फोग कम्स, कि जिससे फोग आता है ऑन लिटिल कैट फीट, और फोग इतनी साइलेंटली आता है जिस तरीके से कैट आती है. अब जैसे कैट जब हमारे घर में आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैट आई है. ठीक है, वो इतनी साइलेंटली आती है. इसी तरीके से फोग का भी हमें पता नहीं लगता, एकदम से आया ही दिखता है बाहर. अगर हम देखते हैं कि एकदम से कोहरा आ गया है ना, तो पोइट क्या कहता है कि जो फोग ऐसे आता है जैसे कैट अपने पैरों पे चल के आ रहे हैं, मतलब बहुत ही साइलेंटली आ रही है. ठीक है, तो फर्स्ट 2 लाइन्स का मीनिंग ये हो गया. और इसमें 3 फेज हो गए, मतलब कि फोग का जो अराइवल है, फिर फोग स्टे करेगी सेकंड फेज में, और थर्ड फेज क्या है? फोग डिपार्चर है. तो 3 फेजेस में भी आप इसको समझ सकते हो. ठीक है, जो फर्स्ट फेज में जैसे फोग आ रही है तो वो कैसे आ रही है? जैसे कैट साइलेंटली आ रही है. और थर्ड लाइन के इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. और सिट्स मतलब जैसे फोग इस तरीके से बैठती है और ऐसे लगती है ओवर. क्या, कहाँ बैठती है? ओवर हार्बर. हार्बर क्या होता है? जहाँ पे जो शिप वगैरह पोर्ट होते हैं जो उनके, ठीक है, उनको हार्बर बोलते हैं. सिटीज़ में, मतलब कि सिटीज़ में, हार्बर में, ठीक है, बोट और शिप के मतलब कि जो पोर्ट होते हैं वहाँ पे इस तरीके से बैठती है जैसे ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. ऑन साइलेंट हॉन्चेस. हॉन्चेस क्या होता है? कि जैसे हम मतलब कि नीज के हेल्प लेके जब बैठते हैं तो उसको हॉन्चेस बोलते हैं. तो ये मतलब कि वो जो धुंध है वो हार्बर या सिटी में ऐसे आती है जैसे जो कैट है वो हॉन्चेस मतलब कि अपने नीज के ऊपर बैठती है, ऐसे दिखती है. और जैसे कैट होती है ना, अपने मतलब कि इसमें पैरों पे बैठ के मतलब इधर उधर देखती है कि क्या हो रहा है. तो इस तरीके से फोग भी सिटी में, हार्बर में जाके ये देखती है कि क्या हो रहा है. राइट, एंड देन मूव्स ऑन. और इसी तरीके से साइलेंटली क्या करती है जो फोग होती है, बैठ के देखने के बाद चली जाती है. और इसी जैसे कैट होती है, कैट पहले देखती है कि इधर है उधर है, कोई पर्सन है या नहीं है. ठीक है, तो फिर वो क्या करती है? वो वहाँ से चली जाती है. तो ओनली देखो, दिस वॉज द पोएम. और इसमें क्या है, अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इसमें मेटाफर है कि कंपैरिजन किया गया. फोक का किससे कंपैरिजन किया गया है? कैट से कंपैरिजन किया गया है. एज और लाइक कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? मेटाफर है. इमेजरी भी है क्योंकि हम इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि फोग कैट कैसे आ रही है, कैसे बैठती है, तो हम इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इमेजरी भी है. ठीक है, कोई यहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं बनती है इस पोएम में. तो जब राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो इसका मतलब ये क्या है? पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है. ठीक है, और इसलिए मतलब कि शॉर्ट और एक स्वीट अमेरिकन हाइकू पोएम है जो डेमोन्स्ट्रेशन भी करता है कि पोइट जो ऑथर है, मतलब कि जो पोइट है, वो किस तरीके से नेचर को अप्रिशिएट कर रहा है. ठीक है, नेचर की अप्रिशिएशन बताई गई है इसमें. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थीम है इस पोएम का वो क्या है कि इसमें नेचर को मतलब कि नेचर को डिफाइन किया गया है. ठीक है, और इसके अलावा हमें सिर्फ इस पोएम में सिर्फ यही 3 बातें याद रखनी है. जो फोग है, राइट, पोइट ने किससे कंपेयर किया है? कैट से कंपेयर किया है. ठीक है, फोग साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है. किस तरीके से बैठती है? लाइक अ कैट जैसे होंच करके बैठती है. तो सिर्फ यही है, फ्री वर्स है. तो सिर्फ मतलब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है, और इसके अलावा तो इसमें कुछ मुश्किल चीज़ है नहीं है, सबसे ईजीएस्ट पोएम है ये. ठीक है, और इस अगर हम पोएम को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि जैसे पोइट ये भी बता सकता है इस पोएम में कि जैसे फोक आती है चली जाती है, तो इस चीज़ को अगर हम ये इस एंगल से देखें कि जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो भी तो एक टाइम के लिए आती हैं, तो फिर वो चली भी तो जाती है ना, कुछ टाइम के लिए होती है. तो हम इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जो पोएम होता है, पोएम होती है, वो एक हर पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से भी ले सकता है कि इस किसी भी पोएम का मैसेज हमारे ऊपर होता है कि हम इसको कैसे ले सकते हैं. ठीक है, ये तो है ही है कि नेचर को मतलब कि अप्रिशिएट किया, लेकिन ये भी
हो सकता है कि जैसे फोग आ रही है और जा रही है, इसको डिफ़िकल्टी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं लाइफ में, हम अपनी सिचुएशन जो हार्ड सिचुएशन होती है उससे भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। और थैंक यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और अगर आपको कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए पढ़ाने के तरीके में, अगर लगता है कि कोई मतलब कि चेंज चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हमें ये टॉपिक मैम से पढ़ना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ तो जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे तो बनाती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।